आ रही मेरी बात? तो इसी तरह हम फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक और शख्स जिस पर एलिया की रूह थी, हमने पिछली बार इन हवालों को पढ़ा था। मैं चाहता हूं कि आज मैं इतना ज्यादा वक्त ना लूं कि पिछली बार मेरे कुछ साथियों को वक्त जो था वो नहीं मिल सका, जिसके लिए मैं सॉरी उनसे करता हूं आप सबके सामने कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। लेकिन आज मैंने भाइयों से कहा है कि जितना मैं मेरे लिए वक्त मुकर्रर है मैं उतनी देर ताकि इस पुलपट पर कलाम की मुलाकात, उसके बाद फिर दूसरे भाई के लिए वक्त होगा कि वो इस बात को जो उनके पास आज खुदा की आवाज आपकी वो से जरूर शेयर करें। तो बात कर रहा था फिर एक और शख्स जिसके बारे में हमने मलाकी 3 बाब के अंदर पढ़ा था, मलाकी 3 बाब के अंदर। और अगर हम आगे गए नए अहदनामा में तो लूका पहला बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत के अंदर हमने देखा था कि एक शख्स जब वो पैदा होगा तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एलिया की रूह होगी। और ये शख्स कौन था? मैंने आपको पिछली बार बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये शख्स जिक्रिया काहिन का बेटा था। ये शख्स जिक्रिया काहिन का बेटा था, रिश्मा का बेटा था, और इसके बेटे का नाम यूहन्ना था। और लिखा है यूहन्ना के बारे में कि यूहन्ना के ऊपर क्या होगा, एलिया की रूह होगी। ये बाइबल बता रही है। बाइबल कहती है कि एलिया की रूह जो है ये यूहन्ना पर होगी और वो क्या करेगा, खुदावंद के आगे आमीन। वो यशायाह 40 बार वाली नबूवत के बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, मलाकी 3 बाब के अंदर जो लिखा है कि वो पेशरो होगा, वो खुदावंद के आगे क्या करेगा, राह को दुरुस्त करेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि वो एलिया तीसरी खिदमत के साथ जब आया तो किस शख्स में था, किसमें था, आप यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी। ये बाइबल बात कर रही है, क्योंकि जब हम इस बात को करते हैं तो कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बाइबल की बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मिशनों के स्वार्थ से, अपनी तंजीमों के स्वार्थ से, अपने उस पुराने खमीर की स्वार्थ से, लोग कहेंगे कि आप खमीर कह रहे हैं, जो पुरानी तालीम है वो खमीर है। क्यों खमीर है? अगर आप इब्तिस्ना 16 बाब पढ़े तो उसकी 3री और 4थी आयत के अंदर क्या लिखा है कि क्या हो, 7 दिन तुमने क्या करना है, इस ईद को मनाना है। 7 दिन तक तुमने ईद को मनाना है और हर रोज तुम्हारे पास क्या हो, ताजा खाना हो। यस आमीन। बासी खाना ना हो, वो कल वाला ना हो, बल्कि हर रोज ताजा मन्ना हो, ताजी खुराक हो। और ये 7 दिन जो है ये 7 कलीसियाई ज़मानों आमीन। यस, ये 7 दिन जो इब्तिस्ना 16 बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि तूने क्या करना है, इस ईद को 7 दिन तक मनाना है, हर रोज ताजा खाना खाना है, बासी नहीं खाना। तो पहला कलीसिया जमाना इफसुस, और इफसुस की कलीसिया के लिए उसके पैगंबर के पास खुराक है, पैगंबर के पास पैगाम है, पैगंबर उन्हें खुराक दे रहा है, खाना दे रहा है। इफसुस के बाद सुमरना का जो पैगंबर है अरेनियस, वो उनके लिए खुराक लेकर आया है, उस मन्ना को लेकर आया है उस दिन के लिए। और उसके बाद तीसरी पुरगमन वो सेंट मार्टिन, वो अपने जमाना के लोगों के लिए ताजा मन्ना को लेकर आया है। और उसके बाद चौथी कलीसिया तवातीरा,
और थवातीरा का जो प्यामर कोलंबा है वो उनके लिए पैगाम को लेकर आया है, एक ताजा रोटी को लेकर आया है। और 5वीं कलीसिया सरदीस, और सरदीस के पास एक प्यामर है, उस प्यामर का नाम से मार्टिन लूथर है। और मार्टिन लूथर जब आया है तो वो अपने जमाना के लोगों के लिए पैगाम को लेकर आया है। और उसके बाद 6ठी कलीसिया जो फिलदिल्फिया है, फिलदिल्फिया का प्यामर अपने जमाना के लोगों के लिए पैगाम को लेकर आया, जिसका नाम जॉन वेस्ली है। और इसी तरह 7वां कलीसिया जमाना, Amen. Yes. 7वें दिन फिर एक ताजा खुराक है, ताजा रोटी है, ताजा मन्ना है, बासी नहीं। और 7वें दिन 7वें कलीसिया जमाना के अंदर विलियम मैरियन ब्रानम आया, Amen. Amen. जो 1909 में 6 अप्रैल को केंटकी में पैदा हुई। ये वो 7वां प्यामर है जो क्या कर रहा है, 7वें कलीसिया जमाना के लोगों के लिए खुराक को लेकर आया है, पैगाम को लेकर आया है। और ये ना सिर्फ 7वें कलीसिया जमाने का प्यामर है, बल्कि ये मलाकी 4 बाब वाला बहाली का एरिया है, जिसके बारे में लिखा है, देखो खुदा उनके बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशकर मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, एलिया नबी को भेजूंगा। Yes, amen. जो मलाकी 4 बाब के अंदर 5वीं आयत में हमारे लिए एक वादा किया गया है, एक एलिया का वादा किया गया है। आज मैं उन बाकी के एलिया के बारे में तो नहीं बात करूंगा, 5वें के बारे में भी शायद बात ना करूं जो मुकाशवा 11 बाब के अंदर है। आज मैं ज्यादा वक्त इसी बात पर ठहरना चाहता हूं, इस एलिया के तल्लक से बात करना चाहता हूं कि हम इसे क्यों एलिया मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं हाँ मैं उसे एक पास्टर मानता हूं, एक अच्छा खादम मानता हूं, लेकिन मैं उसे नबी नहीं मानता। वो कहते हैं हम नबी नहीं मानते, कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि शरीयत और अंबिया, शरीयत और अंबिया कहाँ तक है। वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा शरीयत और अंबिया, वो यूहन्ना तक है, वो इसे आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो शरीयत तक रहना चाहते हैं, वो शरीयत के नबियों तक रहना चाहते हैं। लेकिन हम तो ग्रेस एज के अंदर हैं। Yes, amen. God bless you. Amen. हम तो जमाना में है जब रूह कुदस नाज़िल हुआ है। Yes. और रूह कुदस के बारे में लिखा है कि अभी तो पहर दिन चढ़ा है। Yes, रूह amen. कुदस के पहर दिन की एक सुबह है, Amen. Amen. उसकी एक दोपहर है, Yes. उसकी एक शाम है। और इस ग्रेस एज के अंदर भी नबी आए हैं। Amen. अगर आप इमाल की किताब को पढ़ेंगे तो आपको अमाल की किताब के अंदर नबियों का जिक्र मिलेगा। Yes, amen. आप फिर जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है। और जो लोगों ने हमें हमारे जहनों को बंद कर रखा है, हमने अब उन लोगों की बात को मानना है या बाइबल की बात को मानना है। हर जमाना के अंदर गुमराह करने वाली रूह आती है। Yes. जैसे खुदा का सच्चा नबी आता है, जैसे खुदा का सच्चा पैगाम आता है, इसी तरह एक झूठा पैगाम भी आता है। Yes, yes. एक झूठा नबी भी आता है। Amen. जहां पर एक सच्चा पास्टर है वहां पर एक झूठा पास्टर भी होगा। जहां पर एक सच्चाई की मुनादी करने वाला होगा, वहीं पर एक सच्चाई की उस कलाम को रद्द करने वाला भी एक शख्स उसके खिलाफ खड़ा होगा, जो क्या करेगा, उस पैगाम की क्या कर रहा होगा, नफी कर रहा होगा, मुखालफत कर रहा होगा, जो कह रहा होगा नहीं 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 इसे मानने की जरूरत नहीं। ये शुरू ही से चलता आ रहा है। जहां पर जिंदगी का दरख्त है वहां पर मौत का दरख्त भी है। ये आपको पैदाइश की किताब में ही मिलेगा। जहां पर हाबल है वहां पर काइन भी है। Yes, amen. जहां पर आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है वहां पर यहूदा भी है। Yes. और जहां पर हम देखते हैं कि एलिया है वहां पर अखियब भी है। Yes, amen. Amen. जहां पर एलिया है वहां पर एजबल भी Yes, है। yes, yes, yes. वहां पर क्या है, एजबल भी है। तो मेरे भाइयों, ये कलाम
ये बात हमने नबी से सीखी है। पुलपट के बारे में नबी ने हमें बताया है। ये कलाम जो है आज बहुत सारे लोग पुलपट पर तो रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पुलपट पर मसलूब कर रहे हैं। Amen, yes. लेकिन ये कलाम कुछ दुरुस्त लोग भी कलाम जब पुलपट पर रखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो लोग पिट के अंदर है, कड़े के अंदर है, ये कलाम ये पुलपट जो है क्या करता है, उनको खींच लाता है। Amen. वो फिर उन्हें घड़े के अंदर नहीं रहने देता। पुलपट दो लफ्ज जिसका मतलब है, पुल का मतलब खींचना, पिट का मतलब घड़े में से। एक दिन इसी कलाम को आज से 2000 साल पहले लकड़ी के एक पुलपट पर जिसे सलीब कहते हैं, Yes, amen. उसके ऊपर लटका दिया गया था। Yes. इस कलाम को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी जिन लोगों ने उस पुलपट की तरफ, उस सलीब की तरफ जिस पर आपका और मेरा खुदावन था, उस कलाम की तरफ देखा, क्योंकि आपका और मेरा कलाम के बारे में लिखा है कलाम एक कलाम था, कलाम खुदा के साथ आपका खुदा था। और उस कलाम ने क्या किया, जिस्म ले लिया। Amen. वो कलाम मुजस्सम हो गया। उस कलाम ने एक जिस्म लिया जिसकी 2 आंखें थी, जिसका एक सर था, जिसके 2 कान थे, Yes, जिसका एक amen. मुंह था, जिसके Amen. 2 हाथ थे, Yes, जिसके 2 पाँव yes, थे। amen. और वो कलाम एक जिस्म की सूरत में, आमीन, आमीन। लेकिन उन लोगों ने उस कलाम को कबूल ना किया, उस कलाम को रद्द कर दिया और सलीब पर लटका दिया। लेकिन कुछ लोग थे जो उस कलाम की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए थे, क्योंकि रसूल कहता है, पौलुस कहता है, आओ हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। यस, जो पुलपट पर है, जो जिसकी तरफ जब हम देखते हैं तो वो हमें घड़े में से निकाल लेता है। Amen. शायद एक घड़े के अंदर था जिसका नाम सॉल्वेशन यस, है। यस, मैंने आमीन, जब उस पुलपट की तरफ देखा तो उस पुलपट पर जो कलाम था उसने मुझे बाहर निकाला। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन। बेशक वो कलाम आज से 2000 साल पहले वहां पर था, लेकिन जब ये कलाम मेरे जमाना के अंदर इस पुलपट पर, आज जब इस पुलपट पर लोग कलाम को रखते हैं और रद्द कर रहे हैं, मसलूब कर रहे हैं, कुछ उस वक्त के काहिन जैसे मसलूब कर रहे थे, आज के काहिन भी, आज के पादरी भी इस पुलपट पर कलाम को मसलूब कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलपट पर कलाम को रखते हैं और उसकी दुरुस्त तरीके के साथ लोगों को आगाही देते हैं। जब इस कलाम को पास्टर जुवेल भगत ने, जब इस कलाम को पास्टर अरशाद ने पुलपट पर रखा तो मैंने इस कलाम की तरफ निगाह की, तो फिर मैं उस घड़े के अंदर ना रहा, बल्कि इस कलाम ने मुझे बाहर निकाला। शायद आज आपको भी कुछ लोगों से, आपने जब इस कलाम को सुना है, वक्त के पैगाम को सुना है, तो आज आपने भी अपनी कुदरत से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी हिकमत से नहीं, इस कलाम के अंदर वो कुदरत है। Amen, ये कलाम yes. जो है ये आपको खींचने की कुदरत Yes, रखता है, amen, ये amen. निकालने की ताकत रखता है। इस कलाम ने आपको उसमें से निकाल दिया, आमीन। क्योंकि इस कलाम की आवाज यही है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकलो। इनमें से बाहर आ जाओ। यस, आज जिन्होंने इस बात को नहीं मानना वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बात ब्रानम नहीं कह रहा है, ये तो यूहन्ना कह रहा है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों। तो क्या आप यूहन्ना की जमाना में रह रहे हैं? नो, यूहन्ना तो यीशु का पास्टर था, यस, वो तो यीशु का पास्टर था। हमारे जमाना, हम तो लदीकिया में रह रहे हैं। Yes, yes. आज ये कलाम, आज ये आवाज विलियम मैरियन ब्रानम दे रहा है। वो कह रहा है, Amen. मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकलो। लदीकिया कलीसिया जमाना के लोगों, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि ये जमाना जो है ये अंधा है। यस, यस, ये जमाना कलाम को नहीं देख पा रहा, क्योंकि इस जमाने ने इन लोगों को, इस जमाने के लोगों की आंखों को बंद कर दिया है। आमीन। उसने क्या किया है, इस जमाना की लोगों को आंखों को लोगों की आंखों को बंद कर दिया है, ताकि ये कलाम को ना देख पाए। इनकी सोचों को, ख्यालों को बंद कर दिया है। यीशु मसीह ने क्या 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 कहा, अंधा नबियों की बातों में
सुस्त एहसास रखने में सुस्त का दो। आज क्या कर रहे हैं, हमारे जमाना के अंदर एक नबी आया है। यस आमेन। हम कहते हैं कि ये नबी तो है, लेकिन इसकी ये बात मुझे हजम नहीं, मैं इसकी इस बात को नहीं मानता। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिनों की बात है, एक बुजुर्ग खादम मुझे कह रहा था कि मैं तो इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, मैं तो वो कलाम जो खुदा के बंदा विलियम मैरियन ब्रैनम ने कि खुदा के वादे के अल्फाज कभी नाकाम नहीं होते, उसके अंदर उसने कहा है कि मैं जीसस की तस्वीर के सामने खड़ा होता हूं, मैं जीसस की तस्वीर के सामने खड़ा होता हूं और गवाह करता हूं। वो कहते हैं ये तो बुत परस्ती, मैं तो नबी की बात को नहीं मानता, मैं तो नबी की बात को नहीं मानता। अरे नबी क्या है, नबी गैपीन है। यस कहते हैं पीछे भी जो को देखा ओ यस आमेन। क्या वो भी बता यस आमेन। वो कहता है ये नबी है, गैपीन है, लेकिन मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा, मेरे को अपना रहना, मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, ये तो बुत परस्ती है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी जो गैपीन है, नबी जो जिसके बारे में लिखा है वो 7 आंखें, नबी जो हम क्या है, ग्रीसिया क्या है, बदन है, ते अखा जरिया ना सिर से। ये जमाने का ये पास्टर जो है, आपके और मेरे जमाने का पास्टर जो हमारा सर है, उन्हें सानू आना कि आप बदन में जाना किधर। कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि वो एक ऐसे ग्रोह के साथ है जो कहते हैं ये नबी तो है, लेकिन इसकी बात को मैं इस बात को नहीं मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं मुकाशवा 10 साल को नहीं मानता। मुकाशवा 10 साल क्या है, वो तमाम भेदों को खोलने वाला है। मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये तमाम भेदों को खोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो है जिसने सारे भेद खोल दिए हैं। आज ये भेद एलिया वाला भेद किसी ने जाहिर किया। और मिशनर जो आएगा ना, मुख्य मिशनर जो नया साल्वेशन आर्मी जो है, कोई एफटीए जो आया होगा, कोई कैथोलिक जो आया होगा, चर्च ऑफ पाकिस्तान, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि मलाकी 4 का नबी आया है? नो। क्या चलो ये नहीं बताया कि आया है, चलो आना रहा है, ये भी कभी दसिया है? नो। क्यों नहीं बताया? ये आपके जमाने का पैगाम है, ये आपके जमाने का पैगाम है। मलाकी 4 बाप आपके जमाने का पैगाम है कि खुदावंद के बुजुर्ग और औलाद दिन के आने से बेहतर एक एरिया आएगा। आमीन। यस मेरे भाइयों, जिन्होंने आपको इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वो इस एरिया से वाकिफ नहीं। मैं नहीं कहता कि वो विलियम मैरियन ब्रैनम को एरिया कहे, चले वो खुद ही सर्च कर ले कि कौन है। सर्च करने के लिए उनके पास तो पैमाना तो होना चाहिए ना। यस कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा एरिया? यस आमीन। पहले की खिदमत को आमीन। यस आमीन। आज बड़े बड़े खादम है, लेकिन किसी की खिदमत एरिया के साथ मिलाए तो सही। वो बड़े बड़े खादमों की खिदमत, मैं नहीं कहता कि वो छोटे खादम है, बड़े खादम, बड़ा बड़ा इज्तिमा होता है उनके पास, बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास, लेकिन अगर आप उनकी खिदमत को एरिया की खिदमत के साथ मिलाएं, कहीं से भी उनकी खिदमत एरिया के साथ नहीं मिलेगी, एक भाग भी नहीं मिलेगी। क्योंकि एरिया जब भी आया उसने बहाल भी किया। एरिया ने क्या किया? लोगों को बहाल किया है। लेकिन ये जो बड़े बड़े खादम आए हैं, जिनके पास बड़े बड़े क्रूसेड हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रूसेड कराने वाले, बड़ी बड़ी बातें कराने वाले, लाखों का इस्तेमाल इकट्ठे करने वाले लोगों को बहाल नहीं कर रहे। ये इसलिए क्या था, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि उनके पास वक्त का पैगाम नहीं है। वक्त का पैगाम आंखों को खोलने वाला होता है।
और ये बात ना सिर्फ पुराने यादनामा में यहोवा ने मलाकी के अंदर होकर की, नए यादनामा में आपके और मेरे गुलाम यीशु मसीह ने भी ये बात की। Amen. उसने क्या कहा कि अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। Yes, ये amen. बात कोई एंड टाइम मैसेज वालों की नहीं है, ये Yes. तो आपके और मेरे गुलाम यीशु मसीह Amen. Yes, amen. Hallelujah. Amen. लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। Amen. आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मुंह की बात हरगिज़ नहीं। Yes, amen. मेरे भाइयों, ये सेमिनार जिसके लिए आपके पास काफी पेंसिल का होना जरूरी है, क्योंकि ये मैं ही नहीं बात करता, पास्टर जी भी यही बात करते हैं, पास्टर दानिश भी यही करते हैं, भाई ज़ेन भी यही बात करते हैं, एंथनी भी यही करते हैं, आप सब लोग ये बात करते हैं। लेकिन फिर जब बात पूछी जाती है तो फिर शायद आप लोगों को याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आपने तहरीर नहीं की होता, या तहरीर भी कर लिया होता है तो कहा जाके कभी वो सफिया में खोले ही नहीं होता। जैसे उस बच्चे की तरह जो स्कूल तो जाता है, होमवर्क तो उसे मिलता है, लेकिन घर आकर कभी उसने होमवर्क किया ही नहीं होता। घर में आकर कभी उसने उस लेसन को, सबक को जो उसे स्कूल में मिला है, कभी घर में आकर उसने पढ़ा ही नहीं होता। तो जो एग्जाम आता है, जब एग्जाम आता है, इम्तिहान होता है, तो क्या वो फर्स्ट आता है? No. बड़े नॉर्मल से नंबरों से पास होगा, अगर बड़ा लाइक भी होगा, नहीं तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। तो शायद फिर तालीमी कंडीशन उस बच्चे पर भी किसी इबादत से ध्यान दे हो, शायद वो हवाले भी तहरीर कर लेंगे, लेकिन कभी घर में जाकर उनको उन पर गौर नहीं किया। अगर गौर किया तो कभी जाकर किसी के साथ शेयर नहीं किया, कभी किसी के साथ जाकर शेयर नहीं किया कि क्या करें कि हम इसको वो जी एक कशरफी मिली उन्होंने वधा ही नहीं है, वो 10 नौकरां जिमें एक कशरफी मिली, तो एक को बुलाया तो उन्हें कहा हाँ मैं तेरी उस एक कशरफी के नाल 10 कशरफी का कमा, दूसरा कहना मैं 7 कमा लिया, 5 कमा लिया, एक कहना कि मैं उन्हीं नाप सकता। फिर आप देखें कि आपका हाल कैसा है, कि आप दबाने वाले हैं या उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उस अशरफी से, उस कलाम से बिजनेस करने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये कारोबार जो है, ये आपके और मेरे बाप का है। और बच्चों का काम क्या है? अपने बाप के बिजनेस को बढ़ाए। उसने आपको जो कलाम दे दिया है, आप इस कलाम को लेकर लोगों के पास जाए, ताकि जो तारीख जिंदगियां हैं उनके अंदर रोशनी आ जाए, वो रोशन हो जाए, वो मुनव्वर हो जाए। तो आज एलिया की जिंदगी, एलिया के बारे में पहला लफ्ज क्या है? वो वहां पर उसके लिए लिखा है कि एलिया कहां से आया? जलाद के परदेसी एलिया। एलिया कहां पर रह रहा है? जलाद में तो रह रहा है, लेकिन जलाद में भी कहां पर? दश्त, बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर। आज हम कुछ बातें जो है वो कोशिश करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ब्रदर ब्रानम की जिंदगी के साथ कोई मुताबिकत रहती है उस एरिया की जिंदगी, उसकी तालीम क्या ब्रदर ब्रानम की तालीम के साथ मुताबिकत रखती है, उनमें क्या मुनासिबत पाई जाती है, कौन सी चीजें उनमें कॉमन पाई जाती है, कि जो चीजें हम देखें कि उस एरिया के अंदर है, क्या इस एरिया के अंदर है। एक तो चीज हमने देखी कि उसकी रूह जो है इस जमाना में जिस शख्स पर होगी उसकी खिदमत भी एलिया जैसी होगी। तो आए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास जो वक्त है वो 3:30 बजे तक का है, तो मैं कोशिश करूंगा 3:30 बजे तक की बयान करूंगा। कुछ बातें रह गई होंगी तो फिर कभी खुदा आपने चाहा तो फिर जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो एलिया, ये एलिया कहां पर रहने वाला है? दश्त का रहने वाला है। केड़ा एलिया? पहला सलातीन 17 बार। वो कहां पर रहता है? दश्त में, दश्त के अंदर। तो ये दूसरे एलिया की गाले की थी, दूसरा की थी खेतों में काम कर रहा था। तो जब उस अलीशा को इस एलिया ने देखा तो वो कहां पर मिला उसे? खेत में। समय लग नहीं कर दीजिए। यस आमेन, यस आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा अलीशा जो है वो भी खेत के अंदर ही मिल रहा है। वो किसे?
मार्च नहीं मिल रहा। वो किसी वो हम देखे कोई रॉक एंड रोल या कोई क्लब या कोई ऐसा डांस वाली जगह कोई ऐसा बार में नहीं उसे मिला। कहाँ पर मिला है? खेत वो भी खेत के अंदर। ते तीसरा क्या सी? यूहन्ना। कौन सी बोलो तो सही, अगर तुम पता है बोल दे क्यों बोलो तो सही, मैंने पता लगे तुम किसी ने भी दस सकते। तीसरा क्या सी? तो यूहन्ना को जब हम देखते तो यूहन्ना कहाँ पर? बियाबान। अगर आप देखें यूहन्ना के बारे में देखने ना तो यूहन्ना का प्यो की सी? काइन। मैंने आपको कहा हुआ एक काहिन था। यस। उस काहिन नू की मिला हैगा? क्वार्टर भी मिला है। सालुशन आर्मी के पादरियों को क्वार्टर मिलते नहीं। चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले पादरियों ने उन्होंने की कहते वो मिशन चलिए ना, उन्होंने कहते तुम घर कराए तो लोगों ने तुम उनका पे करांगे, भाई 20,000 लो, भाई 25,000 लो, असि पे करांगे। मिशन चलिए असि कर। यूहन्ना का बाप जो है वो भी एक मिशन के अंदर काम कर रहा था, किसी एक मिशन का पादरी था। उन्होंने कोल भी क्वार्टर होगा, लेकिन यूहन्ना मिलन किथों जे? बियाबान में। वो उस क्वार्टर से नहीं है, यस। वो उस फ्लैट के अंदर नहीं है जो उसके पापा को वो घर मिला था मिशन की तरफ से। क्यों नहीं है वहां पर? क्योंकि उसके ऊपर मसा जो है, एलिया का जो है वो एलिया का है। एलिया का कर्ज है तो यूहन्ना का भी कर्ज होना जरूरी है। यूहन्ना का भी बियाबान में होना जरूरी है। यूहन्ना का भी जंगल में होना जरूरी है। आमीन आमीन। समझ आ गई मेरी बात? यस आमीन। यूहन्ना का भी जंगल में होना जरूरी है। तो चौथा केड़ा मैं तुम मलाकी 4:5। यस आमीन। तो उसका फिर उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल में। जब आप ब्रदर ब्रानम की जय प्रकाश वाली जगह देखे तो वो कैंटकी के जहाँ पर था वो एक जंगल में ही। यस यस। कहाँ पर था? जंगल। वो जिस मुकाम पर था वो किसी सोसाइटी के अंदर नहीं थी, वो मसीह कॉलोनी के अंदर नहीं थी, वो कौड़े पिंड के कॉलोनी के अकरम रोशन रहने उत्थे नहीं थी, वो मरियम कॉलोनी के नहीं थी, वो मक्खन कॉलोनी के नहीं थी जितने बहुत सारे लोग, बल्कि वो एक ऐसी जगह पर था जितने लागे लागे कोई बंदा ही कोई। वो एक बियाबान के अंदर था, वो जंगल के अंदर था। बात क्या करें अभी वेखे ने पहले एलिया की जिंदगी ते साडे जमाने दी एलिया आमीन आमीन। आपस में मिलती जुलती हैं? यस आमीन। ये नहीं मिलती। अगर मिलती है तो फिर वो एलिया हो सकता है। आमीन। ने तो उस एलिया की रूह हो सकती है। यस आमीन। बेशक इसका नाम जैसे अलीशा का नाम एलिया नहीं है लेकिन रूह एलिया का है। यूहन्ना का नाम एलिया नहीं लेकिन रूह एलिया का। तो बात कर रहे थे कि ब्रदर ब्रानम कैंटकी में एक ऐसी जगह पर जिसे लागे चागे कोई मकान हो, कोई भैया वाला भी अपना कोई मकान नहीं थी, बल्कि वो एक खोखा था। अपने जबान से जिवें इतने खोखे होंगे उनके लाहौर से खोखे भी करते हैं। खोखे की होंगी एक छोटी जी खिड़की होती, इन्हों का भी वो खोखा लकड़ी का जो घर छोटा जिहा बनाया दरवाजा खोली से एक छोटी जी खिड़की जिन्हें सानी अंदर जाने के बाहर एक बियाबानी जिंदगी, जंगल वाली जिंदगी। और कल एक खूबसूरत पैगाम मैंने अपने भाई से सुना, हमारे चर्च के मिशनरी भाई ने भाई ऐसल ने पास ऐसल ने जब वो कलाम सुना रहे थे तो वो बात कर रहे थे बियाबानी जिंदगी की। कौन सी जिंदगी की? बियाबानी। आप खुदा के लोगों को देखें तो उनकी जिंदगी बियाबानी है। विल्डरनेस लाइफ, जंगली जिंदगी, उन्होंने कोई फैमिली वाली जिंदगी नहीं है। वो क्या है? वो सबसे अलग अलग है। वो एक जंगली जिंदगी बसर कर रहे हैं। मूसा बड़ी आसानी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन जब खुदा ने अपने वास्ते चुन लिया तो उनकी जिंदगी फिर बियाबानी होनी पड़ी। यस फिर वो शरारिया नहीं फिर क्या होना करे ना शूज उतार दे तेन हुण बियाबानी जिंदगी जीनी पैनी। अगर आप खुदा के तमाम अंबिया को देखें तो उनकी जिंदगी जो है वो बियाबानी जिंदगी है। आप नूह को देखें, नूह के जमाना के अंदर देखें तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि लोग बड़े तरक्की याफ्ता लोग क्या थे? बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे। वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो बता सकते थे कि बारिश होनी है या नहीं होनी, हर एक चीज के बारे में उनको इल्म था। लेकिन नूह जो है
वो बियाबानी जिंदगी बसर करता। आमीन। वो एक किसान की जिंदगी बसर कर रहा था, जिन्हें मैं तुहानू दस्सिया दूसरा एरिया केड़ा सी, अलीशा अलीशा कितने सी, खेत में। वो एक बियाबानी जिंदगी बसर कर रहा था। ब्रदर ब्रानम कहते वो एक किसान था। वो क्या था? एक किसान एक था। किसान, और कोई साइंसदान नहीं था। वो कोई साइंसदान नहीं था। उसने कोई महकमा मौसमियात के लोगों की तरह उन रडारों में से ये उन जो आलात थे वो महकमा मौसमियात के, उनसे उसने नहीं ये दरियाफ्त किया था कि बारिश होगी। लेकिन जिन्होंने उससे दरियाफ्त किया वो की हुए धोखे के रहे। वो क्या हुए? धोखे के अंदर आए, क्योंकि उन्होंने नहीं दसिया कि बारिश होगी, क्योंकि ये तो मुकाशफा था, ये तो खुदा का कलाम था जो नूह के पास था। खुदा के लोगों की जिंदगी जो है वो एक बियाबानी जिंदगी है। वो कौन सी जिंदगी है? बियाबानी जिंदगी है। तो इसी तरह आपके मेरे जमाने का नबी विलियम मैरियम ब्रानम, उसकी जिंदगी भी एक बियाबानी जिंदगी, कोई शहरी जिंदगी नहीं है। तुम कहोगे अमेरिका ने बराबर किया, लेकिन खुदा का बंदा एक एडा पढ़ा लिखा को गया, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं था। ये क्या था? ना हो बराबर। लेकिन जब आप इसके पैगाम को पढ़े, वो पैगाम रूह से भरे पैगाम, मुकाशफात से भरे पैगाम, क्योंकि हर एक चीज का बनाने वाला तो आपका और मेरा था। आमीन। यस। तो खुदा ने उन तमाम बातों को अपने इस बंदा पर जाहिर कर दिया। शायद जो तहकीक आती है ना कि वो फिर उन्हें कोई शक शुबा रह जाए, लेकिन जब कलाम बताता तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ फिर क्या करना होता है? ईमान रखना होता है। नूह जैसे कह रहा था क्या करो, बारिश होने वाली है तो तौबा करो तो कश्ती दे दिया। आमीन। ये खुदा का बंदा विलियम मैरियम ब्रानम जो इसकी जिंदगी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈगाम ਪੜੋਗੇ तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की तकलीफ है, ओ भाई ये जो गल करता है कहना मैं जंगल च गया शिकार किया, जंगल च गया शिकार किया, वो इसके इन पैगामों से बड़ी उनको बड़ी अलर्जी होती। वैसे तो भाइयां भी बड़ी अलर्जी होती, वो कहते भाई जी असं तो ना वो जी गलहरियां वाले वाक्य छाड़ी, असं वो शिकार वाली गल्लां पढ़ते, असं वो बारह सिंगां की गल ते गौर ही कोई करते, असं वो रिछां की गल ते गौर ही रिछ की बात को जब अपने करो तो आपको बड़ी पसंद है। यस आमीन। ब्रानम कहते जब मैंने जंगल में पहला नबी अलीशा किते एलिया किते जंगल में, Yes. इन्हों जो पैगाम पढ़ोगे तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ किथे मिलेगा? जंगल।